सामना करना पड़ा था, इसलिए अब वो किसी भी सूरत मेहमानों के सामने नहीं आना चाहती थी। 20 साला बिस्मा इंतहाई खूबसूरत और मासूम लड़की थी। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। उसके बाप ने भी उसकी माँ से पसंद की शादी की थी और इसीलिए उसे खानदान से ही बेदखल कर दिया गया था। मगर माँ बाप के जाने के बाद आखिरकार उसे यहाँ आना पड़ा। वो खामोशी से किचन में आई और मुख्तलिफ खाने बनाने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बिस्मा चौंक गई। उसे लगा कि शायद चाची वापस आ गई हैं। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, मगर दरवाजे के सामने चाची नहीं बल्कि एक खातून एक जवान लड़के के साथ खड़ी थी। बिस्मा उन्हें देखकर हैरान रह गई और बोली, आप लोग कौन हैं? खातून ने नरमी से जवाब दिया, दरअसल हम यहाँ शमीम बेगम की बेटी सफिया को देखने आए हैं। हमें शाम में आना था, लेकिन शाम को एक जरूरी काम पड़ गया है, इसीलिए हम जल्दी आ गए। बिस्मा ने फौरन उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया, उन्हें इज्जत से अंदर बिठाया और जल्दी से उनके लिए चाय और खाने का इंतजाम करने लगी। वो खातून खामोशी से बिस्मा को गौर से देख रही थी। फिर उसने एक सवाल किया, तुम कौन हो? जब मैं पिछली बार आई थी तब तो मैंने तुम्हें नहीं देखा। बिस्मा ने संजीदगी से जवाब दिया, सफिया मेरी चाची की बेटी है। ये कहकर दोबारा वो बावर्ची खाने की तरफ चली गई। उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी कि अगर चाची को पता चल गया तो न जाने वो उसके साथ क्या करेंगी। कुछ देर में ही सफिया और चाची घर वापस आ गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि मेहमान वक्त से पहले आ गए हैं, उसके चेहरे पर गुस्सा तो नुमाया हुआ, मगर उन्होंने खुद को संभाल लिया। वो खामोशी से अपनी बेटी को लेकर मेहमानों के साथ बैठ गई और बातें करने लगी। बातों के दौरान अचानक वो खातून संजीदगी से बोली, दरअसल बहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपकी देवरानी की बेटी बिस्मा मुझे बहुत पसंद आई है। अगर आप बिस्मा का रिश्ता हमें दे दें तो बहुत खुशी होगी। ये अल्फाज सुनते ही चाची के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो फौरन बोली, अरे नहीं नहीं, बिस्मा की तो बात पक्की हो चुकी है, हमने तो उसकी मंगनी कर दी है। चाची के ये अल्फाज सुनकर उस औरत के चेहरे पर मायूसी छा गई और वो फिर बोली, ठीक है, हम आपकी बेटी के रिश्ते के बारे में सोचकर आपको बताएंगे। ये कहकर मेहमान वहाँ से रुखसत हो गए। मगर उनके जाने के बाद बिस्मा के लिए मुश्किलात का एक और दरवाजा खुल गया था। चाची ने सारा गुस्सा आज भी बिस्मा पर निकाला। तू है ही मनहूस, जब तक तू इस घर में रहेगी मेरी बेटियों का रिश्ता होगा ही नहीं। उस दिन भी बिस्मा को सख्त सजा दी गई। पूरी रात उसे भूखा प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया गया। अंधेरे कमरे में बैठी बिस्मा खामोशी से आंसू बहाती रही और उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, उसका कसूर क्या है? दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। बिस्मा खामोशी के साथ चाची और उसकी बेटियों के जुल्म सितम सहती रहती। फिर एक दिन सुबह सवेरे अचानक घर में शोर मच गया। सफिया गुस्से से चीख रही थी। शमीम बेगम ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ है सफिया, इतना शोर क्यों मचा रही हो? सफिया गुस्से से बोली, अब ये बिस्मा चोरी भी करने लगी है। मेरे कमरे की सफाई इसी ने की थी और मेरे कमरे से मेरे सोने की चेन गायब है। इससे पूछें कि चेन कहाँ है, क्योंकि इसके अलावा तो घर में कोई भी नहीं आया। ये सुनकर शमीम बेगम का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे बिस्मा की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोली, बता कहाँ है चेन? बिस्मा की आंखों में हैरत उतर आई। वो फौरन से बोली, अल्लाह की कसम चाची, मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं लिया। मगर उसकी बेबसी और सच्चाई पर किसी ने यकीन ना किया। इस दौरान गांव में तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। हर तरफ मौसलाधार बारिश बरसना शुरू हो चुकी थी। शमीम बेगम को ये मौका गनीमत लगा। वो जानती थी कि जब तक बिस्मा इस घर में मौजूद है उसकी बेटियों के रिश्तों में रुकावट आती रहेगी और उन्हें आज बिस्मा को घर से निकालने का एक मौका मिल गया था। शमीम बेगम ने चंद जोड़े बिस्मा के हाथ में थमाए और सख्त लहजे में बोली, आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर यहाँ मत आना। ये कहकर उसने बिस्मा को घर से निकाल दिया और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया।
تیز برستی بارش میں بسما دروازہ بجا رہی تھی۔